हेलो दोस्तों, एक्स वाई जेड एग्ज़ाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब से हर 5वें दिन करंट अफेयर की वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। तो इस प्रकार एक महीने में कुल करंट अफेयर की 6 वीडियो आएंगी। तो ये 24 से 28 नवंबर यानी कुल 5 दिन का करंट अफेयर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुवैत का दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बना। तो दोस्तों, ये बने हैं शेख सबा अल खालिद। क्या नाम इनका? शेख सबा अल खालिद। यानी ये पहले भी प्रधानमंत्री थे और अब दूसरी बार भी इनको जो है वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने दूसरी बार इनको नियुक्त किया है, शेख सबा अल खालिद को। और 2019 में पहली बार ये बने थे और अब 2021 में इनको दूसरी बार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कुवैत आया है, थोड़ा कुवैत के विषय में जानते हैं कि कुवैत जो है उसकी राजधानी है कुवैत सिटी। बहुत छोटा सा देश है और यहाँ पर अधिकतर जो है जो उत्पादन होता है वो तेल का होता है। यहाँ की मुद्रा है कुवैत दिनार, कुवैती दिनार, ये कुवैत दिनार चलती है यहाँ पर। और ये जो कुवैती दिनार है ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। वर्तमान समय में दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा, अगर भारत के सापेक्ष देखा जाए तो एक कुवैती दिनार बराबर 240 भारतीय रुपया इस समय हो रहा है। कितना? 240 भारतीय रुपये। और कुवैत की एक बात और है कि कुवैत में जो सबसे बड़ी मुद्रा है वो 20 रुपये होती है। उसके बाद 10 दिनार के नोट, फिर उसके बाद 1 दिनार, फिर हाफ दिनार, फिर 1/4 मतलब 1/4 दिनार ऐसे होता है। तो सबसे बड़ी जो उसका नोट होती है वो 20 दिनार की होती है। चलिए आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम तात्या भील के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों, ये है पाताल पानी रेलवे स्टेशन। अब इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो तात्या भील के नाम पे रखा गया। तात्या भील थे कौन? तात्या भील जो थे एक प्रकार से अगर कहा जाए तो डकैत टाइप के थे और ये आदिवासी थे। आदिवासियों के तो नेता थे, मसीहा थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए प्रकार से डकैत थे ये। लेकिन आदिवासी इन्हें जो है इंडियन रॉबिन हुड के नाम से इसको जो है इनको बुलाते थे। कौन? इंडियन रॉबिन हुड। तो अब तात्या भील के नाम पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा। मध्य प्रदेश आया है, थोड़ा मध्य प्रदेश विषय में कुछ जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है और यहाँ के जो करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री वो शिवराज सिंह चौहान हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई छगन लाल पटेल इस समय जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। थोड़ा सा स्टैटिक जीके जान लेते हैं कि नेशनल पार्क अगर मध्य प्रदेश में देखें तो पन्ना नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय डोगरी नेशनल पार्क, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और जो है सबसे अधिक यहाँ नेशनल पार्क भी हैं। उसके अलावा दर्रा सीरगढ़ का दर्रा बहुत फेमस है, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झीलें भोजताल, साख सागर झील, ये यहाँ की झीलें हैं मध्य प्रदेश की। लोक नृत्य मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, तुतीली नृत्य एमपी की नृत्य हैं। जिले अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 52 हैं। विधानसभा सीटें जो हैं 230 हैं। लोकसभा सीटें 19 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। कितने? मध्य प्रदेश में। इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टाइगर स्टेट के या बाघ राज्य किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? तो दोस्तों, यह है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है। और ये है कहाँ पर? तो ये है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। पहले इसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जब कब तक पूरा होगा, जो भी शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो इसका जो पूर्ण होने का समय है वो सितंबर 2024 तक है। कब तक? सितंबर 2024 तक। दोस्तों, अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनको जरा देख लेते हैं। हाँ, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। अभी तो पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये पहला राज्य होगा जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है, जिसको पहले बाबतपुर हवाई अड्डा कहते थे। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट जो पहले था, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी हाल ही में निर्मित हुआ है, ये कुशीनगर, कहाँ पर, कुशीनगर। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, अभी हाल ही में इसका नाम बदला गया था, पहले इसका नाम दूसरा अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उसके बाद है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। तो वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएंगे, 5, पहला राज्य होगा। अगला है, हाल ही में किसने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की। तो ये हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, और ये हैं कौन, ये रेल मंत्री हैं। ये भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की। अच्छा, ये भारत गौरव ट्रेनें हैं क्या, जैसे कि अगर श्री राम जी हैं तो उनके जो उनसे संबंधित स्थान हैं उनके दर्शन कराने के लिए जो ट्रेनें होंगी उनको रामायण सर्किट ट्रेन, जैसे रामायण सर्किट ट्रेन होती है, रामायण ट्रेनें कहीं जाएंगी। इसी तरह गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान या उनके जो उनका महापरिनिर्वाण से संबंधित जो भी स्थान है उनको जो दर्शन कराएंगी, इसी तरह कई ट्रेनें होंगी जिसको भारत गौरव ट्रेनें कहा जाएगा। तो इसकी घोषणा की गई है अश्विनी वैष्णव द्वारा। हैं कौन, रेल मंत्री। दोस्तों, वो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, सुनीत शर्मा जी हैं, इसको याद रखना, कौन, सुनीत शर्मा जी। अगला है कि हाल ही में किसने जरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये किया है रसिया ने, यानी रूस ने किया है। कहाँ किया है, रूसी आर्कटिक जल में किया है, आर्कटिक सागर में इसने किया है। और यह है क्या, जरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसको करेगा ओमान, और ये पहला होगा। अच्छा, ये है क्या, लीजेंड्स क्रिकेट लीग जो होती है ये है क्या, इसमें होता क्या है, जो पुराने खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले चुके हैं अब या आज से 10 साल पहले, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, युवराज सिंह हो गए, तो ये सभी लेजेंड्स क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये सभी इनका सभी मतलब जो ये खिलाड़ी जो हैं इनको सबको मिला के एक लीग मैच में खिलाया जाएगा। और इसका आयोजन होगा कहाँ पर, तो अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम ओमान में होगा। कहाँ पर, अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम ओमान, जनवरी 2022 में होगा। और इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें आएंगी, यानी उसके जो वेटरन खिलाड़ी हैं, जो लीजेंड खिलाड़ी हैं, वे सभी खेलेंगे। अच्छा, ये कराया क्यों जाता है, तो कराया इसलिए जाता है जैसे कि कोई मतलब जागरूकता हो तो उसके संबंध में, जैसे कि भी इसके पहले रोड सेफ्टी संबंधित एक जागरूकता था, तो उसमें जो है अन अकेडमी ने कराया था, उसमें सचिन तेंदुलकर आदि सभी खिलाड़ी खेले थे। तो इसी तरह का ये पहला होगा लीजेंड्स लीग क्रिकेट, और ये कहाँ पर होगा, ओमान में। अगला है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला। तो ये मिला है प्रथम, ये प्रथम एक NGO है, प्रथम फर्स्ट वाला नहीं है, एक NGO है। NGO का मतलब नॉन गवर्नमेंट अलायंस होता है। और ये है क्या, प्रथम जो है शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, और इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का मिला है। और इस NGO की स्थापना की बात अगर हम करें तो फरीदा लांबे और माधव चव्हाण ने 1995 में किया था, और ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसको जो है ये पुरस्कार मिलेगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आया है, तो इसकी स्थापना जो है, इसकी शुरुआत जो है 1968 से हुई है। और प्रदानकर्ता कौन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट वो इसको देता है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में किसने डार्ट नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। ये डार्ट जो है ये एक अंतरिक्ष यान है, इसको नासा ने लॉन्च किया है। किसने, नासा ने इसे क्या है, स्पेस एक्स के रॉकेट जो है, स्पेस एक्स रॉकेट से लॉन्च किया है। और ये दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली है डार्ट। और डार्ट की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डबल स्टेरॉयड
रीडायरेक्शन टेस्टिंग इसका फुल फॉर्म होता है, डार्ट। दोस्तों कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है तो याद रखना। तो ये दुनिया की पहली गृह रक्षा प्रणाली है, इसे किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नासा आया है, तो नासा के विषय में कुछ जानते हैं। तो नासा जो है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। और ये किस देश की एजेंसी है? तो ये जो है अमेरिकन एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके हेड प्रेजेंट टाइम में जो है विल नेल्सन है। कौन है? विल नेल्सन। जैसे अमेरिका की नासा है तो भारत की इसरो है, तो ये सब स्पेस एजेंसी हैं। अगला है बोइंता वंदना कहाँ मनाया गया? ये दोस्तों ये उत्सव होता है, बोइंता वंदना उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा मनाया गया है। और ये जो है कब मनाया गया? तो कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है और ये समुद्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? समुद्र में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आया है उड़ीसा। थोड़ा सा स्टैटिक जीके इसके विषय में जानते हैं। उड़ीसा स्थापना उड़ीसा की हुई है 1 अप्रैल 1936 को। इसी दिन उत्कल दिवस उड़ीसा मनाता है और राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री करंट टाइम पे यहाँ के हैं नवीन पटनायक जी। राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। लोक नृत्य की अगर बात करें तो छाऊ और घुमरा लोक नृत्य बहुत फेमस है यहाँ के। छाऊ खासकर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। झीलें चिल्का झील और अंशुपा और कंजिया झील हैं। दोस्तों चिल्का झील में जो है, चिल्का झील से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि चिल्का जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। और दूसरी बात है कि रामसर साइट में शामिल पहला भारतीय रामसर साइट है ये चिल्का। और चिल्का में नेवी सेंटर भी है दोस्तों, ये भी याद रखना। तो ये चिल्का जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। अगला नेशनल पार्क उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल, नंदनकानन, चंद्रिका हाथी विहार यहाँ के जो है प्रमुख नेशनल पार्क हैं। स्थल में जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क है। और अगर महोत्सव की बात करें, अन्य महोत्सव यहाँ पर तो छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है बाली यात्रा। राजा परबा, नुआखाई यहाँ के महोत्सव हैं। और जिले यहाँ पर इस समय 30 हैं, विधानसभा सीटें 147 हैं और लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10 हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके जो है साथ साथ में पढ़ने से थोड़ा सा रिवीजन होता रहता है, इसीलिए थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि आपको बताते रहें। तो चलिए अगला देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो इसको जीता है तमिलनाडु ने। और किसको हराया है? तो कर्नाटक को हराया है। कर्नाटक को हराकर तीसरी बार तमिलनाडु विजेता बना है। दोस्तों ये मैच जो खेला गया था अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था और इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे शाहरुख खान। आखिरी गेंद पर इन्होंने छक्का लगा के तमिलनाडु को जिताया है शाहरुख खान। ये हीरो शाहरुख खान नहीं है, खिलाड़ी हैं तमिलनाडु के। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने दुनिया की बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो पहली बात, बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, ठीक है, वर्चुअल मनी। तो बिटकॉइन आभासी मुद्रा है और ये जो है बिटकॉइन सिटी बनाएगा अल सल्वाडोर। बहुत छोटा सा देश है और इसकी राजधानी सान सल्वाडोर होती है। तो ये जो है ये देश जो है बिटकॉइन सिटी बनाएगा। बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला देश भी यही है। कौन? अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को लीगल करेंसी दर्जा देने वाला देश भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो अनीता देसाई को मिला है। ये लेखिका हैं अनीता देसाई, इनको मिला है। अगला है कि फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है जेसन मोड को मिला है। किसको मिला है? जेसन मोड को मिला है। उपन्यास इनका क्या है? हेल ऑफ ए बुक। कौन सा उपन्यास? हेल ऑफ ए बुक। और संस्करण कौन सा था? 72वां संस्करण था इसका। अगला है कि इंडिया वर्सेज यूके किताब किसने लिखी? तो ये किताब लिखी सैयद अकबरुद्दीन ने। अगला, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मत्स्य दिवस यानी मछली दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को मनाया गया। कब? 21 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है डेविड टेनेंट को। किसको? डेविड टेनेंट को मिला है। और उनकी फिल्म को जिसके लिए इनको मिला है उसका नाम है देश मूवी। क्या नाम है इसका? देश। इसके लिए इनको मिला है।
याद रखना। इसका आयोजन जो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में हुआ। जैसे भारत में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार होते हैं, उस तरह यह अमेरिका में होता है। तो वहाँ इसका आयोजन हुआ था। ये 49वां था। कौन सा था? 49वां। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो मिला है, हेले स्क्वायर को मिला है। ये अभिनेत्री हेले स्क्वायर, इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला जो है तेहरान, ये इजराइल का एक नाटक है। तो उसे तेहरान तो दूसरी देश की राजधानी है, लेकिन इजराइल का एक नाटक है, तो उसको मिला हुआ है ये। अच्छा, अगर बात की जाए कि भारतीय शो कौन सा है जो आज तक पाया है, तो एक दिल्ली क्राइम शो था। तो 2020 में एकमात्र भारतीय शो है जिसको जो है ड्रामा में मिला था ये पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय में पुरस्कार 2020 में मिला था। 21 में से नहीं मिला, लेकिन एकमात्र भारतीय शो जिसको अब तक मिला है। अगला है कि रिजॉल्व नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा है बान की मून। अच्छा, बान की मून है कौन? तो दोस्तों, जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके महासचिव थे, 8वें महासचिव थे। और इन्होंने जो है 2 कार्यकाल अपने पूरे किए थे, 2007 से 2016 तक। जो ये 2 कार्यकाल पूरे किए थे इन्होंने, और ये इन्होंने किताब लिखी है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में इस समय तो जो हैं दूसरे व्यक्ति हैं। और यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होने से 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर इसका जो है संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। इसको जरूर याद रखना। न्यूयॉर्क था, लेकिन कभी कभी द्वीप पूछ लेता है, तो द्वीप जो है मैनहट्टन द्वीप में है इसका मुख्यालय। चलिए अगला देखते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.1%। ये जो रेटिंग एजेंसी इसने लगाया है कि 2022 में भारत की जीडीपी इतनी रहेगी, 9.1%। दोस्तों याद रखना, कई रेटिंग एजेंसियां हैं जो अपने अपने अनुसार बताया करती हैं, जैसे मूडीज भी हो गई और ये गोल्डमैन सैक्स हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि मान लें एग्जाम में आएगा तो ऐसे पूछेगा कि इसके अनुसार किस मतलब जो है कितना है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं कि वर्ष 2025 के एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? तो एशियाई युवा पैरा खेल मेजबानी करेगा ताशकंद, यानी कि उज्बेकिस्तान। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी पहले एसडीजी शहरी सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो एसडीजी जो है शहरी सूचकांक में टॉप पर है शिमला। कौन है? शिमला। जब टॉप 3 देख लेते हैं तो शिमला जो है नंबर 1 पर है और इसकी जो रेटिंग है वो 75.50 है। नंबर 2 पे कोयम्बटूर है, नंबर 3 पे चंडीगढ़ है। अगर हम लास्ट की बात करें तो धनबाद है। कौन सा है? धनबाद। अगला है, हाल ही में केरल के डॉक्टर एसके सोहन राय कौन सा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने? इंपॉर्टेंट है। तो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा ये सम्मान है और ये पाने वाले पहले भारतीय बने। क्यों दिया गया इनको? क्योंकि व्यापार एवं फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए इनको दिया गया है। और ये हैं कौन? तो एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर एवं सीईओ हैं। कौन? इनका नाम है डॉक्टर एसके सोहन राय। चलिए आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन बना? तो ये बना है जेपी मॉर्गन चेस। कौन सा? जेपी मॉर्गन चेस, याद रखना। अगला, दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? तो दोस्तों ये बनाया है वेनेजुएला ने। वेनेजुएला ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया। इसमें लगभग 8500 से अधिक संगीतकारों ने एक साथ सुर लगाया, एक साथ वाद्य यंत्रों सुर लगाया था। तो दुनिया का सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ। अगला है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये बनी है मैगडलेना एंडरसन। ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला, दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास हुआ है भारत, मालदीव, श्रीलंका, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बीच हुआ है। अच्छा, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी जो समुद्री हो तो वो कौन सा है? वो श्रीलंका है।
अगला सॉरी इसी में देख लीजिए, ये जो हुआ है दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास, ये कौन सा संस्करण था? 15वां था। कब और कहाँ? तो ये हुआ 20 से 24 नवंबर 2021 को मालदीव में, और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। चलिए आगे देखते हैं। इटली में आयोजित एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं एलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं, और कहाँ के हैं? जर्मनी के। एटीपी फाइनल्स का खिताब इन्होंने जीता है। अगला है कि कौन सा हवाई अड्डा 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा 2030 तक? तो ये बन जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको पहले पालम हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते थे, और यह है कहाँ? नई दिल्ली में। आगे है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग को शायद पता हो भी होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था, तो उस दिन अधिकांशतः भाग इसके जो है वो लागू भी कर दिए गए थे, इसीलिए इस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो है कुल भाग हैं 22। कितने हैं? भाग। लेकिन खंड जो उसमें का खा दिए गए हैं उनको सबको जोड़ दिया जाए तो 25 होते हैं। तो इनमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 25, कोई कहता है 22, लेकिन 22 हैं कुल, लेकिन खंड सहित करके 25 हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने हैं? 395। अगर हम सब आर्टिकल यानी कि उप अनुच्छेद की बात करें, उनको मिला दिया तो 470 है। कितने? 470। अनुसूची पहले 8 थी, इस वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची। दोस्तों संविधान का बहुत जल्द ही आपके सामने जो है हम वीडियो लाने वाले हैं। तो अगला है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? तो NFT है वर्ड। कौन सा? NFT, नॉन फंगेबल टोकन। ये जो है इसको जो है कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर में किस योजना की शुरुआत की? तो ये है तेजस्विनी और हौसला, 2 योजनाएं हैं जो इन्होंने शुरुआत किया है। इनमें होगा क्या? 18 से 35 वर्ष तक की आयु की जो लड़कियां, जो महिलाएं हैं, उनके लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन देंगी। लगभग 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। कितनी उम्र तक की? 18 से 35 वर्ष तक की आयु की महिलाओं के लिए। और योजना का नाम क्या है? तेजस्विनी और हौसला। अगला है इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया का प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो प्रवीण सिन्हा जी को चुना गया है। कौन है? प्रवीण सिन्हा। ये CBI के विशेष निदेशक हैं और इनको चुना गया है। इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। दोस्तों इंटरपोल आया है, थोड़ा इंटरपोल के विषय में जानते हैं कि इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस होता है, इंटरनेशनल पुलिस। और स्थापना इसकी 1923 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में। और अध्यक्ष इसमें है जिम जोंग यांग। कौन है? सॉरी, किम जोंग यांग। किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कंटेस्टेड लैंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मरूफ रजा ने इसको लिखा है। किसने? मरूफ रजा ने। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ये इसका पूरा नाम है। दोस्तों जो मरूफ रजा हैं ये सेना के पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, और इन्होंने भारत चीन के सीमा विवाद पर ये पुस्तक लिखी है। और अगर बात करें तो इनकी अन्य पुस्तक की तो एक सौर गाथा नामक पुस्तक इनकी बहुत चर्चित थी। तो इसको किसने लिखा है? मरूफ रजा। अगला है कि 13वां ASEM शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दोस्तों कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। 25 से 26 नवंबर 2021 को हुआ है, और ये कंबोडिया में हुआ है। कंबोडिया में हुआ है। उसका फुल फॉर्म अगर ASEM की बात करें तो एशिया यूरोप मीटिंग होता है। क्या होता है? एशिया यूरोप मीटिंग। और ये 13वां शिखर सम्मेलन है। चलिए आगे देखते हैं कि मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितने % लगाया है? तो ये 9.3% लगाया है। अभी इसके पहले भी गोल्डन सैक्स वाला आया था तो 9.1%, और मूडीज ने ये रेटिंग एजेंसी इसने कितना लगाया है? तो इसने 9.3% लगाया है। दोस्तों ये जरूर याद रखना किसके अनुसार है। तो
तो ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंट? 9.3%। अगला है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत को किसने $1.5 बिलियन देने की मंजूरी दी? तो दोस्तों कोविड-19 जो कि सब लोग जानते हैं कि इस समय महामारी पिछले 2 साल से फैली हुई है, तो इसके वैक्सीन के लिए भारत को एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है $1.5 बिलियन ऋण देगा भारत को। भारत करे क्या इससे? इस ऋण से भारत 66.7 करोड़ वैक्सीन की खुराक खरीदेगा। यानी अगर देखा जाए तो लगभग 33 करोड़ लोगों को जो है इससे फायदा होगा, क्योंकि एक आदमी के डबल डोज लगती हैं, तो 66.7 करोड़ वैक्सीन की खुराक खरीदेगा तो उसके आधे लोगों को फायदा होगा। एडीबी आया है दोस्तों, एडीबी विषय में थोड़ा जानते हैं कि एडीबी जो है इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसका फुल फॉर्म बता दिए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, मनीला फिलीपींस में है। वो छोटा सा देश है तो मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष इस समय इसके काफ़ी दिन से यही हैं, मसात्सुको अस्कावा, और उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी हैं, भारतीय हैं ये, तो अशोक लवासा जी इसके उपाध्यक्ष हैं। आगे है, हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को मार्च 2022 तक विस्तारित किया है? तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसको जो है 2022 तक जो है विस्तारित करने का निर्णय लिया है, मार्च यानी लगभग 4 महीने के लिए। तो दोस्तों इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PMGKAY। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, PMGKAY योजना का फुल फॉर्म क्या है, अर्थशास्त्र में मतलब पूछ लिया जाता है। तो ये होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें होता क्या, लाभार्थी को प्रतिमाह 5 किलो राशन मिलता है। कितना? 5 किलो राशन। तो अब इसको विस्तारित करके मार्च 2022 तक कर दिया गया है। अगला है कि हाल ही में टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है DC सिंघानिया को। किसको? DC सिंघानिया को मिला है। और यह कौन? ये वकील हैं एवं सिंघानिया एंड कंपनी के संस्थापक भी हैं। कौन? DC सिंघानिया। इनको टाइम मैगजीन द्वारा इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि पूर्वी भारत में पहली बार किन 2 कंपनियों ने मिलकर 5G परीक्षण किया? अभी इस समय 4G चल रहा है लेकिन 5G बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसका परीक्षण किया है नोकिया और एयरटेल ने मिलकर किया है, कोलकाता में किया है। दोस्तों पूर्वी भारत लिखा है क्योंकि भारत में तो पहले हो चुका है। 5G परीक्षण करने वाली पहली कंपनी एयरटेल है जो भारत में कर चुकी है, लेकिन पूर्वी भारत यानी कोलकाता में ये है पहली बार एयरटेल और नोकिया ने मिलकर किया है। 5G का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है तो 5th जनरेशन होता है, और ये जो है 4G से कई गुना तेज चलेगा 5G। आगे है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे? तो पहले आज से लगभग 50 साल पहले क्या था कि इतना दूध भारत में पैदा नहीं होता था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है एक क्रांति लेकर आए, दूध क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं। और ये जो है इस क्रांति के तहत बहुत बृहद स्तर पर जो है दूध का उत्पादन होने लगा। और दूध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। और अगर हम बात करें तो इनको जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया या भारत के दूध वाला भी कहा जाता है। अक्सर टीवी में प्रचार भी आता है। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व दुग्ध दिवस के रूप में तो 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं चुंडू हुआन। चुंडू हुआन का हाल ही में निधन हो गया, पहले के राष्ट्रपति थे। अगला, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 27 नवंबर को मनाया जाता है। ये होता क्या है दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति जो जीवित है अपने अंग दान कर दे देता है तो उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके अंग जैसे दिल हो गया, गुर्दा हो गया या फिर आँख हो गई, निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको अभाव है उस अंग का उसके लगा दिया जाता है। तो इसको क्या है कि एक को तो मृत्यु हो ही गई है और दूसरे को जीवन मिल जाता है। तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है इसको जागरूकता फैलाने के लिए। तो कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। अगला है, हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A
परमाणु सक्षम बैलिस्टिक का सफल परीक्षण किया है? तो भैया ये है पाकिस्तान। ये भी परीक्षण किया करते हैं बीच बीच में। तो इन्होंने शाहीन-1A परमाणु सक्षम बैलिस्टिक का परीक्षण किया है। और यह है क्या मिसाइल? ये सतह से सतह, ये बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करती है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की अन्य मिसाइलें, जैसे भारत में है त्रिशूल और ये सब मिसाइलें हैं, अग्नि, तो पाकिस्तान में भी और मिसाइलें बाबर, गौरी, शाहीन, तो ये सब पाकिस्तान की मिसाइलें हैं। पाकिस्तान के विषय में थोड़ा सा स्टैटिक जीके जल्दी से जान लेते हैं। राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में यहाँ के इमरान खान हैं, जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। और मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है, जो कि भारत के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। भारत का 100 रुपया तो पाकिस्तानी 220 रुपया होता है। संसद यहाँ की नेशनल असेंबली है। और भाषा यहाँ की उर्दू और दूसरी अंग्रेजी भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ जैसलमेर में। जैसलमेर है कहाँ? राजस्थान में है। तो ये जितने सैन्य अभ्यास अगर समुद्री नहीं है तो ये सब ज़्यादातर जैसे राजस्थान में होते, क्योंकि वहाँ पर बालू है, यानी रेगिस्तान है, जैसे थार रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर जो है पूरा ये इलाका रेगिस्तानी इलाका है। तो वहाँ पर ये सैन्य अभ्यास हुआ। और ये किसी अन्य देश के साथ नहीं हुआ, ये भारतीय सेनाओं के बीच हुआ। तो भारतीय सेना एयरफोर्स और आर्मी के बीच हुआ। किसके? एयरफोर्स और आर्मी के बीच। सेना प्रमुख थोड़ा देख लेते हैं कि थल सेना के प्रेजेंट टाइम में जो सेना प्रमुख है MM नरवणे जी हैं। जल सेना के R हरिकुमार जी हैं। और वायु सेना के हैं विवेक राम चौधरी। अभी जल्दी से बदले हैं तो विवेक राम चौधरी जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में चल रहा है। तो कोविड के नए खतरनाक वेरिएंट जो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है, WHO ने क्या नाम रखा है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है और इसको अभी नाम रखा है WHO ने ओमिक्रॉन। क्या नाम रखा है? ओमिक्रॉन। ये नया वेरिएंट है कोविड का। और WHO ने इसे जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी रूप में नामित किया है। और ये कहाँ फैला? दक्षिण अफ्रीका में। इसके कुछ जो है लक्षण पाए गए हैं, इंग्लैंड में भी पाए गए हैं। WHO आया है दोस्तों। WHO के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होने से विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। कब? 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड पड़ता है। मोस्टली जो है ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो है संगठनों के वहीं पड़ते हैं, जिनेवा साइड में, जिनेवा में। तो अध्यक्ष इसके जो है टेड्रोस एडनोम जी हैं प्रेजेंट टाइम में। कौन है? टेड्रोस एडनोम। अगला है कि भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनेगी? तो ये बनेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भारत की पहली साइबर तहसील बनेगी। इससे क्या होगा? इससे साइबर तहसील का मतलब जैसे आपको तहसील नहीं जाना पड़ेगा, किसी कैफ़े से या फिर कहीं पर से आप बैठे बैठे कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित हुआ? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव दोस्तों आयोजित हुआ है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में आयोजित हुआ है। क्यों मनाया जाता है? ये फूलों के खिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये कहाँ हुआ? मेघालय में। दोस्तों मेघालय आया है, थोड़ा मेघालय के विषय में स्ट्रेटेजी के जानते हैं। तो राजधानी यहाँ की है शिलांग। और मेघालय पड़ता कहाँ पर है? तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत में है। और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे हैं कॉनराड संगमा जी हैं, NPP पार्टी से हैं। और राज्यपाल यहाँ सत्यपाल मलिक इस समय हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो नोक रोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। नोक रोक मेघालय में है। नेशनल पार्क बलप्रक्रम नेशनल पार्क और सिजु पक्षी अभयारण्य पड़ता है। और यहाँ की सबसे फेमस झील है, कई बार पूछी गई है, उमियम झील। यहाँ पर है। कहाँ पर? मेघालय में। और मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिन राम मेघालय में। पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मासिन राम में। तो इसे दोस्तों याद रखना। अगला है केरल राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना कितने जिलों में शुरू किया है? तो 7 जिलों में परियोजना शुरू की है। क्या है? स्ट्रीट परियोजना पर्यटन संबंधित है दोस्तों, याद रखना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में? 7 जिलों में केरल आया है दोस्तों। केरल के विषय में जानते हैं कि केरल जो है इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। क्या है? तिरुअनंतपुरम।
और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो करंट टाइम के हैं पिनाराई विजयन हैं। कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुड़ी नेशनल पार्क, पेरियार अभयारण्य और पाराम्बिकुलम अभयारण्य यहाँ पर हैं। शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है, कथकली। कथकली नृत्य जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और झीलें, वेम्बनाथ झील, पेरियार झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। तो दोस्तों ये था 24 से लेकर 28 नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर। अब दोस्तों 5-5 दिन का करंट अफेयर का वीडियो आपके सामने इसी तरह आता रहेगा। और दोस्तों जो नए व्यूवर देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर लें। धन्यवाद।